मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। अस्सलामुअलैकुम, सल्ले अला सुभान अल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और मैंने नीम गर्म वाटर लिया है और मूंग की दाल के प्याज़ू बनाए। तो चले हम एक कप हमने ले लिया है मूंग की दाल और चुन लिया है और नीम गर्म पानी में हम इसे डाल देंगे। आप रूम टेम्परेचर वाले में भी जो होता है पानी उसमें भी कर सकते हैं। उसमें भीगने में टाइम लगता है और ये आधे घंटे में राइस हो जाएगी और उसको ज़रा टाइम लगेगा। तो फिर ये राइस हो जाएगी। फिर हम इसको पीसेंगे, क्या क्या ऐड करेंगे वो सब आपसे सब बताएंगे कि क्या क्या शामिल करेंगे इसमें। तो फिर मिलते हैं। आखिर डन हो गई दाल और देखें आधे घंटे के बाद राइस हो गई। और इसमें हाफ बंच है हरा धनिया का, 10 अदद हरी मिर्चें हैं और 3 से 4 जवे जो है बड़े जवे लहसुन के ले लें और 1 टीस्पून जो है नमक यानी सॉल्ट ले लें। 3 पिंच आपने जो है मीठा सोडा लेना है। 1 टेबल स्पून भुना छोटा ज़ीरा और 1 टीस्पून जो है आपने साबित ज़ीरा लेना है। ये इन सबको इसमें जाएगा। और देखिए ये प्याज़ू इसलिए कहा जाता है, मूंग के दाल के प्याज़ू क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है इसमें प्याज ज़्यादा जाती है। 4 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली है। आप इसको इस तरह से बारीक बारीक इसको इस तरह काट लें। इस तरह ये कट होने के बाद इसको 4 मैंने रख ली हैं। अब इसको हम पीसेंगे और ये मसाले ये पिसाएगी नहीं, ये साबित रहेगी। तो चले हम अपनी मिक्सी की तरफ। मैंने इसमें दाल को डाल लिया है, मूंग की दाल को। अब जो है मैं ये सारे मसाले डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सब डाल देना है। और डालने के बाद अब ग्रीन मसाला डालेंगे। अब इसमें हम ग्रीन जो है ये सारा डाल देंगे इसे। और डालने के बाद सब साफ़ करके डालेंगे। और इसके बाद ये हमने हरी मिर्चें भी डाल देनी है सारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और फिर इसको मिक्सी में पीस लेंगे। बस ये डन हो गई। अब डन हो गई। अब हम इसको अपने पॉट में निकालते हैं, फिर इसमें प्याज को ऐड करते हैं। डन हो गई और इस फॉर्म में हो गई। अब इसमें हम जो याली प्याज है सारी ऐड कर देंगे। इसमें सारी प्याज ऐड कर दी। अब जो है इसको पूरा मल लेंगे, मतलब इसको पूरा इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। फिर आपसे मिलते हैं। हाथ में हमने ग्रीस कर लिया है और अब हम इसकी टिकिया बनाते हैं, निकालते हैं। छोटा छोटा से निकाल कर इसको टिकिया बना लेंगे और गोल टिकिया बनाकर अब इसको इस तरह हम इसको फ्राई करेंगे। इस तरह मैंने टिकिया बना कर रखते जा रही हूँ और फिर मैं इसको फ्राई करते जाऊँगी। बस इसमें हमने डाल दिए और इस तरह हमें बाकी डालते जाना है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम यहाँ पर भी डालेंगे और इस तरह हम सारे कर लेंगे और दिखा। माशाल्लाह से देखिए कितने अच्छे कुक हो रहे हैं। और जब डन होंगे तो आपको दिखाऊंगी कितने ज़बरदस्त प्याजू बने। 1 साइड डन हो गया है और इसको पलटेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, बिस्मिल्लाह करके। और आप देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया। इस तरह आपको आगे पीछे करते जाना है, नहीं तो आपके पकौड़े जल जाएंगे। और कितना ज़बरदस्त कलर। तो ये डन हो गया, माशाल्लाह से डन हो गए। और इसको हम डिश आउट करते हैं। तो व्यूअर्स आखिर डन हो गए प्याजू और कितने यमी और कितने टेस्टी। तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही यमी। तो ये आप दही के रायते के साथ भी और टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं और बहुत मज़ेदार यमी टेस्टी है। और इस जो मैंने आपको बताया इससे फॉलो करेंगे इस रेसिपी को और इससे आप बनाएंगे तो बहुत यमी और टेस्टी बनेगा। आप रमज़ान में और टी टाइम में भी खा सकते हैं। तो इसे आप पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।